जय श्री कृष्ण। आइए आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में हम लोग पुनः फिर से प्रवेश करें। हे मेरे भाई बहन, आपने विगत दिन में हमारे प्रभु का चरित्र सुना। हम आज पुनः भागवत के पंचम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। पंचम स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर राजाओं की कथाएं हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हम आपको वो दिव्य लीलाएं, दिव्य कथाएं भगवान की सुनाएंगे जो भगवान से संबंध रखती हो या उनके भक्तों से। सुखदेव जी कहते हैं, हे गुरुवर, हमें यही अपेक्षा है कि जब तक हमारा शरीर जीवित रहे, जब तक इस शरीर के अंदर में ये प्राण प्रखिरुल रहें, तब तक हमें भगवान की दिव्य कथाएं या उनके भक्तों की कथाओं को हमको सुनाते रहें। यही सुधामृत हमको पान कराते रहें। इससे हमें ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। मेरी पिपासा सब कुछ भगवान के नाम में ही डूब गई है। प्रभु के नाम में इतना हम तल्लीन हो चुके हैं, हमें ना भूख सता रही, ना प्यास सता रही है, ना हमको नींद सता रही है, हमें ना आलस्य आ रहा है। भगवान, हम सब कुछ चीज़ों को त्याग चुके हैं। बस एक ही पिपासा है मेरे श्रवणारविंदों में, मेरे विचारों में, मेरी मनुष्य स्थिति में एक ही विचार है, हे भगवान, आप निरंतर कथा रूपी अमृत का प्रवाह करते रहें। ये गंगा निरंतर बहती रहे और इस गंगा में निरंतर मैं ऐसे अवगाहन करता रहूं और अवगाहन करते करते उस परम पिता परमात्मा के घर चला जाऊं। यही अभिलाषा है गुरुदेव, ऐसी कृपा बनाए रहे। बड़े प्रसन्न होते हैं राजा परीक्षित की बात को सुनकर के। और सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, धन्य है आप, धन्य है आपका वंश भी धन्य है। आप पांडव वंशी हैं, इसलिए क्यों नहीं आप ऐसी बातें आप ही कर सकते हैं। और उसी समय उन्होंने कहा, गुरुवर ने कहा, महाराज राजा परीक्षित जी से राजा परीक्षित जी से कहा है। और परीक्षित जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराज मनु के 2 पुत्र थे, और तो उनका जो छोटा वाला पुत्र था जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत जो है शुरू से ही जो है उदासीन परंपरा को प्राप्त थे, विरक्त थे, और वो शुरू से ही उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था। वो हिमालय में चले गए, वो हिमालय में जाकर के हिमालय की कंदरा में तपस्यारत हो गए, भगवान के भजन में निरत हो गए। और भगवान का भजन करने से व्यक्ति की उम्र भी चिरकालीन हो जाती है। और इस प्रकार भगवान का भजन कर रहे थे। यहाँ पर जो है महाराज मनु को, महाराज ब्रह्मा जी को ये चिंता सता रही है कि इनके वंश में अब आगे का राज का संचालन कौन करेगा। पृथु के बाद में बढ़िया प्रतापी राजा कौन होगा जो संपूर्ण पृथ्वी का संचालन करेगा। ऐसी मन में चिंता सता रही थी। उसी समय नारद जी को प्रेरणा द्वारा भेजा गया, और नारद जी जाकर के और प्रियव्रत को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। हे राजन, आप तपस्या करना अच्छी बात है, गृहस्थ आश्रम में भी आपका लौटना बहुत जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में भी धर्म होता है। गृहस्थ आश्रम भी अपने आप में धर्म है, वे धर्माश्रम के अंतर्गत आता है। राजन, आपको धर्माश्रम में आना चाहिए, और इन धर्माश्रमों के द्वारा आपको अपने जीवन से कुछ अच्छे लोगों को संदेश देना चाहिए। इसलिए हे राजन, आप पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें, ऐसा शिक्षा दे ही रहे थे। उसी समय हमारे मनु भी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, और सभी को आया हुआ देख करके और प्रियव्रत ने अपने स्थान से खड़े होकर के अपने पिता और प्रपितामह सभी को परस्पर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद सबको दिव्य दिव्य सिंहासनों पर विराजित कराया, और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, हे आचा, हे पिता, हे पितामह, आप लोगों का कैसे आगमन हुआ, क्या आदेश है, इस बच्चे को क्या आदेश है, आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, नारद जो समझा रहा है सही कह रहा है, मनु भी मेरे साथ आए हुए हैं, इनका सबका एक ही मत है कि तुम पुनः वापस अपने राज्य में वापस आ जाओ, और नारद जी तुम्हारा अपना राज्याभिषेक कराएंगे, और राज्याभिषेक होने के पश्चात तो पुनः राज का संचालन करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, और गृहस्थ आश्रम की जितनी भी विधाएं इनको नियम पूर्वक निर्वाह करने के बाद फिर से तुमने तब अरण्य में तपस्या के लिए चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ काम शेष है, तुम्हें गृहस्थ आश्रम में वापस जाना चाहिए, और गृहस्थ आश्रम की जो नियम है, उन नियमों का सही प्रकार से, उन मानकों का
सही प्रकार से उसको पूरा करके और फिर आगे तुम्हें बढ़ना चाहिए। ऐसा पितामह का आदेश हुआ और अपने पितामह के आदेश को श्रोधार्य करते हैं। उनके अमूल्य उपदेशों को सुनकर के प्रियव्रत ने नतमस्तक को ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी की आज्ञा को श्रोधार्य किया और इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रियव्रत को राज्य पालन में प्रवृत्त कर सबसे पूजित हो अपने लोक को चले जाते हैं। आगे आगे जो है प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति के साथ विवाह किया, जिससे इनके 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिससे सबसे बड़ा पुत्र था आग्नेयग्र। आग्नेयग्र बड़े ही प्रतापी राजा हुए हैं महाराज, और इन्हीं की वंश परंपरा में, आग्नेयग्र की वंश परंपरा में ही महाराज ऋषभदेव जी का जन्म होता है। और जो ऋषभदेव जी जिनका दक्षिण भारत में कर्नाटक में जन्म होता है, और ऋषभदेव जी जो जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं, इनका जन्म होता है। और ऋषभदेव जी परमहंस महापुरुष हुए हैं, और इनका प्रसंग, इनकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।